जय गुरुदेव। एक बहुत ही मार्मिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, पर राजन को तक्षक यानी सर्प के काटने से होने वाली मौत का भय दूर नहीं हो रहा था, जबकि मौत में सिर्फ 1 दिन शेष था। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन को एक कथा सुनाई। राजन, बहुत समय पहले एक राजा शिकार खेलते हुए राह भटकने से एक भयानक जंगल में पहुंच गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे घनी रात्रि हो गई, लेकिन जंगल से बाहर आने का मार्ग नजर नहीं आ रहा था कि बारिश भी शुरू हो गई। अंधकार की वजह से राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसे दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। राजा उसी ओर चल पड़ा और वहां उस दीपक जहां जल रहा था वहां तक पहुंचा। नज़दीक पहुंचने पर एक झोपड़ी में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह झोपड़ी एक बहेलिये की थी, जो कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। इस कारण झोपड़ी में ही उसने मल मूत्र एक कोने में त्याग रखा था। वह खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत से लटका रखा था। झोपड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी व दुर्गंध युक्त थी। झोपड़ी की हालत से पहले तो राजा छिटका, पर जंगली जानवरों के भय से उसने वहीं रहना उपयुक्त समझा। बहेलिये से कहा कि उसे आज की रात विश्राम करने की इजाज़त दे दे। बहेलिये ने कहा, आश्रय के लिए राहगीर राह भटकने के कारण यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सुबह जाने के समय झंझट करते हैं। झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भाती है कि जो जाना नहीं चाहता और इसी में रहने की जिद करने लगते हैं तथा अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। इस कारण में यहाँ मैं किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं देता। राजा ने बहेलिये से प्रतिज्ञा की कि वह तो सुबह होते ही उसकी झोपड़ी खाली कर देगा। वह राजा है, संयोग बख्श राह भटकने से तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे सिर्फ रात्रि भर का आश्रय दे दो। बहेलिये ने रात भर की अनुमति दे दी, लेकिन सुबह होते ही खाली करने की अपनी शर्त दोहरा दी। राजा रात भर झोपड़ी के एक कोने में सोता रहा। रात भर सोने से झोपड़ी की दुर्गंध राजा के मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो उसे वही दुर्गंध परम प्रिय लगने लगी, जिससे रात्रि को उसे घृणा हो रही थी। अब राजा ने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की ठान ली। उसने बहेलिये से वहीं और ठहरने की प्रार्थना की। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को खूब भला बुरा कहा। राजा को वह जंगल छोड़ना झंझट लगने लगा। इस कारण दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद हो गया। कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने का झंझट करना उचित था? राजा ने कहा, भगवान, वह कौन मूर्ख राजा था जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रहना चाहता है। उसकी महामूर्खता पर तो मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वे बड़े भारी मूर्ख आप स्वयं हैं, जो इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक में जाना है जहां से आप आए थे, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरना नहीं चाहते। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? इतना सुनते ही राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वो शरीर छोड़ने को स्वयं तैयार हो गए। यही बात गुरु महाराज ने हमें कई बार अलग अलग तरीके से बताई कि ये आपका घर नहीं है। आपका घर तो वह अनामी और सतलोक है जहाँ के आप रहने वाले हैं।
उसका हमें रास्ता भी दिया, पर हम अपनी मूर्खता पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इस मलमूत्र की देह की दुर्गंध हमारे मस्तिष्क में ऐसी बच गई कि हमें उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी भी समय है, विचार करें और अपने घर जाने का संकल्प बना लें। गुरु महाराज के बताए नाम को पकड़कर निज धाम जाने की तैयारी करें। जय गुरुदेव।